आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय पार्क में बैठा हुआ मैं हूँ। आज मैं ध्यान विषय में बात करूँगा। अपने जीवन में कुछ क्षण ध्यान के लिए निकालें। 24 घंटे होते हैं। साढ़े 23 घंटे घर को दे दो, परिवार दे दो, काम को दे दो, सब काम कर लो। आधा घंटा अपने लिए बचा कर रख लो। कहीं छत पे बैठ जाओ या कहीं पार्क में बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो और ध्यान करो। ध्यान की विद्या मैं बताता हूँ। ध्यान की 50 विधियाँ मैंने सीखी हैं। इसमें एक विधि बहुत अच्छी है, विपස්සना ध्यान है। अपने सांसों को देखना पड़ता है, आते जाते सांस को, आते जाते सांस को देखना पड़ता है। वो एक बार सांस आई, एक गिनती फात में लगा लें। दोबारा सांस आई, दो, दोबारा तीन, तीन, चार, पाँच, ऐसे ही करते रहें। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। सारा ध्यान गिनती में हमारा आ जाता है। सांसों को देखना होता है और गिनती गिननी होती है उससे है। इससे क्या होता है, मन एकाग्र होने लगता है, मन चंचलता मिटती है, मन एकदम शांति महसूस करता है। इसमें है ध्यान से होता क्या है, डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, नफरत खत्म हो जाती है, घृणा खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, लोभ खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। वो ध्यान परमात्मा का ध्यान है। जब आप ध्यान करने लगोगे, मन आपका बिल्कुल विचलित नहीं होता है। वो है जो ध्यान ही होता है कि प्रकृति उसको अलग से ज्ञान देती है, उसको है उसके अंदर तृप्ति का भाव उत्पन्न होती है, तृप्ति हो जाती है, संतोष पैदा उसके अंदर होता है। और कोई परेशानी है भी आपको, तो बैठकर अकेले में चिंतन मनन करें उसको। जब अकेले में चिंतन मनन करेंगे, उसका हल निकलेगा। जब किसी चीज़ को मथोगे ना, कुछ निकलता है उसके भीतर से। दही को मथोगे, मक्खन निकलेगा, मक्खन में घी निकलेगा। कोलाहल में उपाय नहीं निकल सकता है। जब तक शांति से उसी काम के लिए शांति से बैठो, वो शांत दिमाग शांत होता रहता है। और सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में सब सोए रहते हैं। प्रकृति हमको हमारा उत्तर देती है, हमको देती है कि किसी विषय में चिंतन मन करेंगे उसको आपको, तो ऑटोमेटिक आप हमारा मार्गदर्शन होगा। वो तो ध्यान एक ऐसी कला है, जो जीवन ध्यान अपना लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। दुनिया वैसे ही रहती है, उसका जीवन बदल जाता है। मेरा खुद का अनुभव है। मैं खुद कई सालों ध्यान करता हूँ। मैं ध्यान करने से चेहरे की आभा अलग झलकती है। वो उसके अंदर सारे गुण आने लगते हैं उससे हैं। ध्यान ही शुरू-शुरू में ध्यान मन नहीं लगता है इंसान का। तो शुरू-शुरू में कम कम 50 तक गिनती किया, 25 तक 20 तक गिनती किया, साँस आई देखा, धीरे-धीरे बढ़ा दिया। आपको आनंद आने लगता है, आत्मा तृप्ति में महसूस होती है इसकी है। आप किसी तरह का ध्यान कर सकते हैं। बाई चांस कोई काम कर रहे हैं, तो सारा ध्यान काम पर रख दो। जो भी काम कर रहे हो, सारा ध्यान पर उस काम करो। बुद्धि सिर्फ़ वहीं रखो, वहीं पर अपनी, वो भी ध्यान हो जाता है, वो भी है। जिस काम को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो सारी अपनी ऊर्जा उसी काम पे लगा दो। ऐसा करने से वो काम बढ़िया बनता है। जो ध्यान को पढ़ाई करता है, उसको याद अच्छी तरह याद हो जाता है वो। ध्यानपूर्वक कोई भी काम कर रहा है, उस काम को ध्यान बना लो अपना। सारा दिमाग कहीं घूम ना पाए, सारा ध्यान वहीं पे आ जाए। कहीं दिमाग भटक भी रहा है, खींच के वहीं लाओ, खींच के वहीं लाओ। बार अभ्यास करने से ऐसा हो जाता है। हम सिलाई काम करते हैं, हमें ध्यान सारा वहीं पर रह जाता है मेरा। किसी कस्टमर में बात कर रहे हैं, सारा ध्यान उसी के ऊपर रह जाना है। और जो बहुत लोग देखा है कि काम कुछ कर रहे हैं, दिमाग कहीं और उनका है। लोग मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। वो फल नहीं मिलता उसका फिर है। जो भी काम करो, सारी ऊर्जा अपने उस काम पे लगा दो। ऐसा करने से हमारा काम अच्छा बनता है और जो है हमारा मन प्रफुल्लित हमारा रहता है। इसलिए नियम बना लें आप, हमें ध्यान रोज करना है। जिसको रात में सोते हुए नींद नहीं आती है, वो भी ये काम कर सकता है। वो गिनती गिने, उल्टी गिनती गिने, 100, 99, 98, 97, 96, आराम धीरे गिनो, धीरे धीरे। एक नहीं आ पाएगा और गहरी नींद आ जाती है उसकी है। नींद ना आने के कारण मन भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, नींद नहीं आती है। इंसान मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। लेकिन फिर खूंटे से अगर बांध दोगे इसको, चंचलता दूर हो जाती है इसकी है। घूम फिर के वहीं आ जाता हुआ है। होता क्या है, चलते-फिरते, उठते-बैठते मन में जो विचार आते हैं, विचारों को देखो, विचार है कैसा? कि विचार मुझे परेशान करने वाला, तुरंत हटा दिया उसको, तुरंत हटा दिया। पल भर में खोपड़ी में घुस जाएगा वह विचार। एक बीज पड़ा और हम सोचने लगे, हवा खाद पानी दिया, वो विचार बढ़ने लगता है। वही विचार इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। जब कोई बार-बार विचार चलता रहता है, एक ऊर्जा शरीर में बन जाती है, ऊर्जा बनने लगती है। वो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, अदृश्य ऊर्जा रहती है।
वही ऊर्जा जो बार-बार चिंतन नेगेटिव चिंतन जो करता है, नेगेटिव बात सोचता है बार-बार, बुरी चीज़ बस सोचता है, तो ऊर्जा बन जाती है। वो वही ऊर्जा सर में बैठती सर दर्द करता है इंसान का है। वही ऊर्जा माथे पे बैठती है, दर्द माथा दर्द करता है। वही ऊर्जा आँखों में बैठ जाती है, आँख की रोशनी कम कर देती है। वही ऊर्जा खून में बैठती है, तो बीपी लो होता है, शुगर हाई लेवल हो जाता है, ऊर्जा ही तो है। वही ऊर्जा हार्ट में बैठती है, आदमी हार्ट का मरीज हो जाता है। वही ऊर्जा पेट में बैठती है, पेट के पाचन तंत्र गड़बड़ कर डालती है। खाना पचता नहीं है, पेट साफ नहीं होता, तमाम तरह की बीमारियाँ इंसान पैदा कर लेता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि 100 में से 90% बीमारियाँ इंसान की नेगेटिव सोच से होती हैं। अब आधा गिलास पानी पकड़ा हमने, पकड़े हुए हैं, 1 मिनट पकड़ने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी पानी 1 घंटे पकड़ रहे हैं तो हाथ भारी हो जाएगा। उसी पानी को दिन-रात हम पकड़ रहे हैं तो हाथ शून्य हो जाएगा, हाथ पैरालाइज़ हो जाएगा। पानी उतना ही था, सिर्फ़ पकड़-पकड़ भारी कर दिया हमने। इससे मन में कोई विचार आया और हम सोचने लगे, वही विचार इंसान डिप्रेशन की ओर ले जाता है। यही विचार इंसान के अंदर इतना पक जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े से बड़ा कांड इंसान कर डालता है। कोई बड़े-बड़े कांड ऐसे इंसान नहीं करता है। कोई रोग ऐसे अचानक नहीं बन जाता, वो धीरे-धीरे मन में वही बात गूँजती रहती है और धीरे-धीरे एक दिन वही उसको विनाश कर डालता है वो है। तो भाई मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है और शांत के लिए हमें बैठना पड़ता है, थोड़ा ध्यान करना पड़ता है। शुरुआत में त्राटक कर सकते हैं, कोई चीज़ सामने बैठ पड़ी है, कहीं बैठे हुए हैं, उसको खाली आप हैं, तो ध्यान पर उस चीज़ को देखो, वहाँ पर निगाह गड़ा दो अपनी वहाँ पर। थोड़ी देर में पाएँगे मेरा मन शांत हो रहा है और मन अच्छा लगता है। जब मन में फालतू विचार नहीं होते हैं हमारे, तो मन शांत रहता है, तो दिमाग को, मन को बड़ी सुकून और बड़ी शांति मिलती है, उसको बहुत शांति मिलती है। शांति जीवन इंसान का उद्देश्य मूल शांति है। आज हर इंसान शांति चाहता है, ये अशांति में खोया हुआ है। तमाम तरह के विचार परेशान करते रहते हैं। बताइए ना, कुछ समय अपने लिए निकाला करो अपने लिए, कुछ देर बैठा करो अपने, अकेले से बात किया करो अपने। जो परेशानी, दुविधा है, उसमें कुछ चिंतन करेंगे तो हल निकलेगा। चिंता करने को समाधान नहीं होता है, चिंतन करने से समाधान होता है। अगर अपनी बुद्धि काम न कर रही हो, तो किसी दूसरे से विद्वान से राय लो कि हमारी ये समस्या है, हमारी दूर कैसे होगी, वो मार्गदर्शन करेगा। हमसे अधिक बुद्धिमान दुनिया में पड़े हुए हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो हैं। ठीक है, इसी बातों में धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।